यहाँ पे हमने क्या किया, आई की वैल्यू जो आ रही थी बार बार एक एक करके, उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आई को ही असाइन कर दिया और यहाँ पे आई रख दिया। मतलब 20.0 यहाँ पे जब आया होगा तो स्ट्रिंग की फॉर्म में आया होगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, नैन के बराबर, जो कि स्ट्रिंग है। जानबूझ के मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और उस वैल्यू को जो कि नैन के बराबर नहीं है, उसको मैं इसके अंदर अपेंड कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या कन्वर्ट कर दे रहा हूँ उसको, फिर से पुराने वाले डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ फ्लोट में, जिससे हमारी वैल्यू एज इट इज जाके स्टोर हो। ये तो हमने बस कंडीशन लगाने के लिए थोड़ी सी कन्वर्जन करी है, राइट। लेकिन फिर से डेटा तो हमें उसी फॉर्म में चाहिए ना, फ्लोट के फॉर्म में, तो फ्लोट के फॉर्म में डाल रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में हमने ये अपेंड करा लिया। अब जब आई की वैल्यू नैन आई होगी, जो कि तीसरे नंबर पे आई होगी, तो उस नैन को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया और उसको इधर रखा गया, तो स्ट्रिंग हो गया नैन, और वो इसके बराबर है ना। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, नहीं होनी चाहिए बराबर, और ये तो बराबर है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो नैन को ये अपेंड नहीं करने दे रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझदार हो। किसको नहीं समझ में आया? तुम्हें नहीं आया? तुम्हारा ध्यान ही नहीं है इधर, तुम भी सो रहे हो मेरी तरह। सही बताओ, नहीं सो रहे थे अभी? क्या नहीं समझ में, बताओ। हैं? क्या नहीं आया भाई, क्या? लूप पढ़े हो? लूप पढ़े हो? लूप लूप पढ़े हो? चलो लूप पढ़ते हैं फिर से। ए को जानते हो ना, ए क्या है? तो जब प्रिंट आई करोगे तो क्या होगा, एक एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ना, एक एक वैल्यू प्रिंट, देखो हो गई उस लिस्ट के अंदर रखी हुई। अरे होगी कि नहीं होगी? यस बोल रहे हो, सुनाई नहीं दिया? कान ऊंचा हो जाता तबीयत खराब होने के बाद, सच में। तुम्हारी भी तबीयत खराब है तो तुम घर जाओ, समझ में आएगा ही नहीं, मैं कुछ भी कर लूँ। मुझे खुद नहीं समझ में आया, कल रात को मैंने बनाया है इसको, सॉरी परसों रात को, और आज भूल गया। चलो दूसरा बात, ये सब किस में है, अभी इंटीजर में है। ठीक है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना था, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि नैन जो है वो भी एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ही हम कंडीशन लगा के चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो str की मदद से हमने सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और इसके साथ साथ किसको कन्वर्ट किया, और नैन को भी हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब क्योंकि ये दिखाई दे कि सब स्ट्रिंग में है, इसीलिए मैं एक लिस्ट की मदद से इसको प्रिंट करा रहा हूँ, तो लिस्ट के अंदर ये सारी वैल्यू आ रही है ना। तो जब हमारी 20 आ रही है तो उसको चेक किया जा रहा है क्या नैन के बराबर है। यही तो कर रहा हूँ, दोनों को थोड़ी देर के लिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये नैन इसके बराबर है ना। तो दोनों को मैंने एक जैसा कन्वर्ट किया था, तभी तो बराबर कर पा रहा हूँ मैं इसको डबल इक्वल टू दिखा के, है ना। लेकिन जब इसको मुझे इस कंटेनर के अंदर डालना पड़ रहा है, तो मैं फिर से इसको क्या कर ले रहा हूँ, फ्लोट में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? भाई यही दोनों तो हैं जो एक जैसे दिख रहे हैं, तो इन दोनों को हटाना है ना। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी सिर्फ, देखो हम इसी तरह प्रिंट करेंगे। ठीक है, आई की वैल्यू जो है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, str में, स्ट्रिंग में। ठीक है, और हम कह रहे हैं नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, नैन होना चाहिए। ठीक है, जब ये ऐसा होगा तो अब देखो ये दोनों नहीं प्रिंट होंगे, बाकी सब प्रिंट होंगे। दिख रहा है? दिख रहा है फिल्टर्ड वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को, जिसको स्ट्रिंग में थोड़ी देर के लिए कन्वर्ट किया था, उसको फिर से किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्लोट में। तो अभी देखो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना के नहीं कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे अब करने की वो जरूरत नहीं है फ्लोट में। ठीक है, सीधा तुम आई लिख सकते हो, क्योंकि आई अभी भी क्या है, इंटीजर है। अगर तुम्हें देखना है तो देखो, आई अभी भी हमारा इंटीजर है, एक लिस्ट के अंदर हम आई को रखते हैं। देख रहे हो, वही सही है ना, फ्लोट जैसे वैल्यू थी आई की। तो इसी को एज इट इज किसके अंदर ले जाकर अपेंड कर देना है, कंटेनर के अंदर अपेंड कर देना है, किसको, आई को। ठीक है, और जब कंटेनर को तुम प्रिंट करोगे तो देखो उसके अंदर फिल्टर्ड वैल्यू आ रही है, समझ में आया? ओके, अब मैं इन सभी चीजों को हटा देता हूँ। हाँ जी सर।
हाँ जी, कौन सा पैसा? नहीं वो तो हो गया। ये दूसरा है सर, इनका पावर बीआई स्टार्ट करना होगा सर बाद में। इसका पावर बीआई स्टार्ट करना और एडवांस एक्सेल आपको। अभी इसका खत्म कर दूंगा सर, पांडास पढ़ा रहा हूँ। नमपाई हो गया है, स्टेटिस्टिक हो गया है, पांडास हो गया, ये सारी चीजें हो गई हैं। बेसिक ऑफ डेटा एनालिटिक्स में ये सारी टॉपिक करा दिए मैंने। फिर नमपाई पूरा करा दिया है, ठीक है। उसके बाद आज पांडास करा रहा हूँ, ठीक है। डेटा फिल्टर मैनुअली करके फिर पांडास की मदद से डेटाबेस हो गया। डेटाबेस हो गया। डेटाबेस हमारा पाइथन के साथ हो जाता है। पाइथन हो गया, डेटाबेस हो गया, और यहाँ ये एडवांस पाइथन चलता है, हाँ लाइब्रेरीज चलती है। हाँ, तो नमपाई पांडास हो गया, मैटप्लॉटलिब सीबॉर्न पढ़ा के आपको हैंड ओवर कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ एनालिटिक्स वालों का वो पावर बीआई एक्सेल बचेगा। हाँ, कितने बजे आते हैं बस? तो 3:30 बजे आ रहा है, नहीं सॉरी 2 बजे आ रहा है। 26। नहीं नहीं, तो क्या पढ़ाऊंगा इनको फिर? तो बिस्तर पर बैठ के। पांडा बहुत बड़ा है सर, 6 अरे महीने में खत्म नहीं होता पांडा ले फिल्टर लेना बड़ा सर, थोड़ा सा अर्ली रिटायरमेंट ले लूंगा मैं। है। हम्म, जहाँ जहाँ नीड है वहाँ मैं ले रहा हूँ। तो चलो ठीक है सर, तो फिर इसको 26 तारीख, सॉरी 24 तारीख को हैंडल करते हैं ना। फिर उसके बाद जो 27 को जो आएगा उसके बाद तो मैं जवाब दे ही नहीं रहूंगा ना सर, आकर ही देना 24। एक वीक तक जवाब नहीं करोगे। हाँ मुझे नहीं पता। हाँ, 26-27 में जो नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, 24 के बाद। 27 में जो मंडे रहेगा, हाँ 27 में या 28 में जो मंडे आएगा आपको दिन ठीक, मैं इस दिन से ऑफिस नहीं आऊंगा इस दिन से। हाँ हाँ वो है। हाँ, वो तो आप मतलब अरे ऐसा छोड़ ही नहीं रहना था। चलो कोई ना। चलो तो मैं फिर धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, खींचता हूँ गाड़ी को धीरे धीरे। गाइस मैं शादी करने जा रहा हूँ, सबको पता है ना। तो मैं 1 महीने की छुट्टी पे जा रहा हूँ 24 को। मैं तो 2 महीने की किया था। कौन सी मिठाई लाऊंगा? आपके स्टूडेंट क्या सर, देखो क्या मांग रहे, मिठाई मांग रहे। मेरा पांडास में ये जो फिल्टरिंग का काम किया था पाइथन से किया था, ये पांडास के अंदर टूल्स बने बनाए हैं जिनको यूज करके करना है, ठीक है। तो कैसे होगा ये, उसको समझ लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर सारे वैल्यू जो हमारे फिल्टर्ड वैल्यू थे, नैन नहीं थे, उनको रखा है हमने। और इन सबको ऐड करके आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देना, वो आपका मीन निकल के आएगा। और उससे हमें किसको फिल करना है, इस डेटा को फिल कर देना है। बिना लैपटॉप के बुलाता हूँ सर, क्लास में लैपटॉप लाना मना है। वीडियो देखो खूब, नोट्स बना, ये एक थियरी है सर मेरी। वही फॉलो कर रही है सब। चलो गाइस देखो यहाँ पे, ये सारा डेटा हमारा आ गया। पता नहीं, देखो इसको, सारा हमने वैल्यू फिल्टर करके निकाल लिया है। अब इनका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए कंटेनर को क्या करना पड़ेगा, सम मेथड से पास करना पड़ेगा, और ये तुम्हें एक एक्चुअल वैल्यू देगा 195 के आसपास, ठीक है। अब इसको तुम्हें डिवाइड करना है, अगर मीन निकालना है तो अरिथमेटिक मीन किससे, लेंथ ऑफ कंटेनर से। कंटेनर की क्या लेंथ है उससे, तो ये हो गया हमारा वैल्यू जिसको तुम्हें फिल करना है किस पे, टेम्परेचर नाम के, सॉरी विंड स्पीड नाम के कॉलन पे। किससे, 24 पॉइंट समथिंग से तुम्हें फिल करना है कॉलन को। तो अब DF4 को बुलाओ, ठीक है। DF4 को बुला लिया तुमने, इसमें 2 9 वैल्यू थी ना, इसी पे क्या रखना है 24.375, जहां जहां 9 है, ठीक है। तो तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पे DF4 डॉट टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे होता है एक फिल Na, क्या होता है, फिल Na, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ये वैल्यू को लिखना पड़ेगा, या तो ये वैल्यू लिख दो, या तो इस पूरे सिंटेक्स को लिख दो, सेम आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, दोनों एक ही बात है, या तो इस पूरे को लिख दो या तो फिर इसको लिख दो, ठीक है। चलो, और ऐसे फिल कर लो। अब DF4 को जब तुम बुलाओगे तो देखो DF4 फील्ड, सॉरी ये यहाँ पे देखो फील्ड हो गया है,
कहाँ कहाँ था, कहाँ गया, ये 5 और 6, ठीक है, इनको हमने फिल कर लिया। विंड स्पीड पे, ओह शिट, टेम्परेचर पे कर दिया, विंड स्पीड पे करना था ना, विंड स्पीड, ठीक है, ठीक है, विंड स्पीड पे देखो 24.375, 24.375 ऐसा फिल कर दिया। तो ये पांडास का अपना सीक्वेंसिंग है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको परमानेंट रखने के लिए, क्योंकि देखो जब मैं DF4 चला रहा हूँ तो इसमें ये स्टोर नहीं, अभी भी 9 आ रहा है, तो इसके दो तरीके हैं इसको परमानेंट करने के। पहला तरीका देखते हैं, पहला तरीका है DF4 के ऊपर टेम्परेचर चलाओ, सॉरी विंड स्पीड चलाओ और इक्वल दे दो, तो उसी पे जाके ये अपडेट होगा, उसी कॉलन पे, ठीक है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसी को कॉपी कर लो एज इट इज यहाँ तक, और इसके अंदर लिख लो इन प्लेस ट्रू, इन प्लेस ट्रू। इसका मतलब ये परमानेंट चेंज, इसमें तुम्हें ये असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे ये असाइन कर रहे हो यहाँ पे, है ना। तो जब तुम इसको चलाओगे इट विल सिंपली रिटर्न यू दैट वैल्यू, देख पा रहे हो। तो दोनों में से कोई भी चलाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो अब हम इसको फिल करते हैं टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर को फिल करने के लिए हम मीडियन का सहारा ले सकते हैं, हमें मीडियन भी पढ़ाया है। तो अब हम प्योरली पांडास की मदद से ये काम करेंगे। अभी तक तो हमने मैनुअली सब कुछ निकाल निकाल के किया ना, तो ये आपको ये दिखाना था कि अगर आपका पास पांडास नहीं होता तो आपको ऐसा कोड लिखने पड़ते बैठ के, ठीक है। अब हम प्योरली पांडास से ये काम करके दिखाते हैं। तो DF4 को जब तुम चलाओगे तो तुम्हें एक कॉलन, ये टेम्परेचर कॉलन को फिल करना है, जिसमें दो वैल्यू 9 हुए पड़े हैं, इसको फिल कर लेते हैं। कैसे फिल करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे DF4 डॉट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कॉलन को फिल करना है, डॉट फिल Na, और इसके अंदर तुम्हें लिखना है DF4 डॉट टेम्परेचर, ठीक है। और इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है ना, तो इस पे मीडियन भी है, मीडियन, कैन यू सी दिस, यहाँ पांचवें छठे नंबर पे था ना, देखो आ गया। लेकिन ये परमानेंट चेंजेस नहीं हुआ है DF4 के अंदर, देखो DF4 में अभी भी 9 आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो दो तरीके होते हैं क्या करने के, परमानेंट करने के। क्या पहला है, इन प्लेस, क्या है, इन प्लेस क्या लिखना पड़ेगा, ट्रू, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, DF4 डॉट टेम्परेचर इक्वल्स टू, ये लिखना होगा। तो पहले तो मैंने इससे करके दिखा दिया है इसमें, ठीक है, ऊपर वाले में, इसीलिए इस बार इक्वल टू वाले कॉन्सेप्ट को दिखा रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग। तो देखो जब इसको तुम चलाओगे तो इसके अंदर देखो यहाँ पे 9 था ना, इसको भी चलाओ एक बार। ओह शिट, शिट 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 शिट, नॉन क्यों हो गया, क्या हो गया, अच्छा प्यास भी लग गई, देखना कुछ और ना लग जाए। चलो, तो टेम्परेचर अभी थोड़ी देर पहले चलाया था ना, उसकी वजह से कुछ एरर आया होगा। फिर से एक बार ऊपर से चलाता हूँ, जहाँ पे डेटा रीड किया था। इसीलिए जुपिटर इतना पॉपुलर भी है, क्योंकि इसमें बार बार तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता, कोड को जाकर ठीक नहीं करता, बस ऊपर से चला दो एक बार। नैन आ रहा है, अच्छा एक काम करो, इसको उठाओ, फिर से एक बार चलाओ इसको। यहाँ से DF4 को अब इसके अंदर इसको लिखो, और देखो 43 आ रहा है ना, तो फिल क्यों नहीं हुआ, फिल तो होना चाहिए था। मीडियन इन प्लेस ट्रू, फिल एन DF4 डॉट टेम्परेचर। हाँ, पता है 9 क्यों आ रहा है, क्या, क्या कह रहा है, ये पता है 9 क्यों आ रहा है, इस नहीं नहीं, इसका आउटपुट ही कुछ नहीं आ रहा है इतने का, इसीलिए 9 आ रहा है, क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं DF4 को, तो आंसर कहाँ से आएगा।
अब एक और बात, इसमें इन प्लेस ट्रू तुमने लिखा था ना, और यहाँ पे इन प्लेस ट्रू लिखना होता है जहाँ पे तुम ऐसा वेरिएबल नहीं बनाते हो। ठीक है, तुमने यहाँ पे ऐसा वेरिएबल नहीं बनाया था इसके ऊपर वाले में, इसीलिए क्या लिखना पड़ता था, इन प्लेस ट्रू। लेकिन जब तुम ये काम कर ही रहे हो इक्वल टू का, तो इन प्लेस ट्रू नहीं लिखना होता है। ठीक है, यही गलती हो रही थी। फिर से चलो, आप देखो चल जाएगा। अरे कहाँ जा रहा है, डूब मरेगा क्या पानी में ही है? देखो, यहाँ पे हमारा डेटा फील्ड हो गया 43 से, यहाँ पे है ना 43 हो गया फील्ड। और ये कहीं और का डेटा रीड हो रहा है, डीएफ हमने लिख दिया है, सॉरी डीएफ 4 लिखना था। समझ में आ गया? तो इन प्लेस ट्रू कब लिखना होता है, जब आप वेरिएबल नहीं बना रहे हो डॉट टेम्परेचर करके। ठीक है, ऐसा जब नहीं करो तब इन प्लेस ट्रू करना होता है। ठीक है, जब ऐसा कर रहे हो तो इन प्लेस ट्रू को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, नहीं तो क्या आंसर आएगा, नैन या नन। ठीक है, चलो समझ में आ गया। ये बहुत प्रैक्टिस मांगेगा गाइस, तो ध्यान से थोड़ा प्रैक्टिस करना। ठीक है, ओह, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलेंगे। हाँ बोलो। क्या? आ जाओ बाहर। 43 टेम्परेचर आ गया। हाँ हाँ। अरे यार वो फेक डेटा बनाया था पढ़ाने के लिए। ये डेटा जो है ना, ये फेक डेटा है, ये मैंने मैनुअली बनाया था, इतना नहीं सोच रहा था मैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डेटा को स्टैटिस्टिक की मदद से बचाओगे कैसे। हाँ ये बात सच है, लॉजिकली ये बात सच है कि 43 डिग्री टेम्परेचर पे कोल्ड और सनी नहीं होगा। लेकिन ये डेटा फेक बनाया हुआ है, मैंने बनाया है फेक। और मैं इसमें ये सिखा रहा हूँ कि पांडास की मदद से फिल्टरिंग, मैनिपुलेशन और एडिटिंग कैसे होगी, ये सिखा रहा हूँ। ठीक है, मुझे इससे कुछ लेना देना है ही नहीं डेटा से। मैं तो बस ये सिखा रहा हूँ कि कैसे मैनिपुलेशंस होंगे, कैसे तुम डेटा को मैनिपुलेट करोगे, चेंज करोगे। क्या करोगे मीडियन के लिए, ऐसा बताओ। नहीं और कुछ नहीं कर सकते, या तो मीन निकाला, या मीडियन निकाला, या मोड निकाल लो। ठीक है, चलो बतिया मत, चलो बाय। और एक और बात, सब सुनो ध्यान से। ओ लौंडे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ।